हाउ टू इनवाइट, यानी लोगों को अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में, अपने वेबिनार में कैसे आमंत्रित करें। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। इस स्किल के बिना आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं बन सकते हैं। आपने अपना लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस वेबिनार में आमंत्रित करना चाहते हैं। ऑफलाइन क्या होता था कि हम या तो प्रोस्पेक्ट के घर जाते थे या प्रोस्पेक्ट हमारे घर आता था उस प्लान को देखने के लिए, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, या फिर उसे हम किसी रेस्टोरेंट में या किसी कॉफ़ी शॉप में बुलाते थे। लेकिन आज ज़माना ऑनलाइन हो गया है। अब आपको या आपके प्रोस्पेक्ट को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठकर अपने स्मार्टफोन से अपने प्रोस्पेक्ट को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जो लिस्ट आपने बनाया है उसमें से 5 से 10 लोगों का नाम शॉर्ट कर लीजिए जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें आप बिजनेस प्लान दिखाने वाले हैं। अब क्या करना है, सिंपली आपको 1 to 1 कॉल करना है और कॉल करते वक्त आपकी जो मानसिकता है वो सकारात्मक होनी चाहिए। आप 100% कॉन्फिडेंस से लैस होने चाहिए। अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल लगाना है और कॉल लगा करके क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग राहुल भाई, कैसे हैं आप? तो वह बोलेंगे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आप ऊर्जा के साथ बोलिए कि मैं ज़बरदस्त हूँ, और बताइए घर परिवार पर सब कैसे हैं? तो वह बोलेंगे घर पर सब कुछ ठीक है। तो एक सवाल पूछिए कि कल शाम 7:30 बजे क्या आपके पास 30 मिनट का टाइम है, या कल 7:30 बजे आप 30 मिनट के लिए फ्री हैं क्या? अगर वो हाँ बोलते हैं तभी आप उनको नेक्स्ट शब्द बोलना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। या अगर वो बोलते हैं कि नहीं यार उस समय मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी रहूँगा, शॉप पर रहूँगा, मार्केट में रहूँगा, या मुझे कहीं जाना है, तो आप बोलिए ठीक है यार मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास चीज़ थी, वैसे कल तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम जब ये मौका मिलता है तो मैं तुमको उसके बारे में बता दूंगा। अब वह आपसे पूछेगा कि क्या है यार बताओ तो सही, मैं टाइम निकाल लूँगा। फिर आप बोलिए यार तूने तो अभी बोला कि मैं उस टाइम बिज़ी हूँ, मुझे कहीं जाना है, तो फिर टाइम कैसे निकालोगे? ठीक है अपना काम कर लीजिए, अगर फिर नेक्स्ट टाइम यह मौका आता है या अपॉर्चुनिटी आता है तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है बोल करके आप फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यह पहला केस हो सकता है। आपने यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और आपने अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉल करेंगे और उसके पास टाइम नहीं होगा फिर भी वह टाइम निकालेगा। क्यों? क्योंकि इस बार उस अपॉर्चुनिटी को आपने उससे छीन लिया था। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, उससे हालचाल पूछा, उसके घर वालों के बारे में पूछा, उसके कामकाज के बारे में पूछा कि काम कैसा चल रहा है आपका। फिर आप पूछेंगे कि कल 7:30 बजे फ्री हैं क्या, या कल 7:30 बजे शाम में आपके पास 30 मिनट का टाइम है क्या? अगर वो बोलते हैं हाँ तो आप उनको अपने बिजनेस वेबिनार में आमंत्रित करेंगे। या अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो बातचीत के दौरान ही पहले पूछ लीजिए कि आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है, आप ड्यूटी कितने बजे जाते हैं, छुट्टी कब होती है। अगर उनकी जो छुट्टी होती है रात को 9 बजे होती है और आपका वेबिनार कोई 9 बजे नहीं है, फिर आप पूछ लीजिए कि संडे को ऑफ रहता है या संडे को भी ड्यूटी होती है। अगर संडे को ऑफ रहता है तो आप उनको संडे के लिए ही अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। इस बात का खास ख्याल रखें। अब आपको पता चल गया कि उनका संडे को छुट्टी रहता है तो आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कल संडे को आप शाम 7:30 बजे 30 मिनट के लिए टाइम निकाल सकते हैं क्या, या संडे को शाम 7:30 बजे के लगभग आप फ्री हैं क्या। जैसे ही आप उनसे बोलेंगे तो वो बोलेंगे क्यों, क्या हुआ, क्या बात है। तो आपको बोलना है कि संडे को 7:30 बजे एक ऑनलाइन बिजनेस वेबिनार हो रहा है जिसमें यह बताया जाएगा कि हम पार्ट टाइम में अपने स्मार्टफोन से काम करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपया कैसे कमा सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि यह बिजनेस वेबिनार बिल्कुल फ्री है, इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। और इससे भी मज़े की बात यह है कि जो स्पीकर बताने के लिए आ रहे हैं वह एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर है और ऑनलाइन महीने का लाखों रुपया कमाते हैं और वह हजारों लोगों को ट्रेन भी कर चुके हैं। तो ये बताइए कि आप 30 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं शाम 7:30 बजे कल।
अगर वो हाँ बोलते हैं तो आप उनसे बोलिए ठीक है भैया, मैं 15 मिनट पहले आपको लिंक सेंड कर दूंगा, क्या आपके फ़ोन में जूम ऐप इंस्टॉल है ना। अगर उनके फ़ोन में जूम ऐप इंस्टॉल नहीं है तो जूम ऐप का लिंक सेंड करके जूम ऐप को इंस्टॉल करवा लीजिए और 15 मिनट पहले उनको कॉल करके उनसे बात कर लीजिए और उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मीटिंग के दौरान शांत जगह पर रहें, डायरी और पेन लेकर के बैठे। अब इतना करने के बाद भी मोस्टली लोग आपसे कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछेंगे, क्या है, कैसा है, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी तो बता दो। तो आपको बोलना है देखो भाई, मैंने आपको बताने के लिए ही कॉल किया है, अब आप यह बताइए कि आप समय निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर आप समय निकाल सकते हैं तो मुझसे बोलिए, मैं आपको 15 मिनट पहले लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आप समय नहीं निकाल सकते हैं तो भी ठीक है, आप उनको फुल एंड फाइनल करिए। अगर समय निकाल सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकाल सकते हैं तो मुझे अभी बता दीजिए। अगर बोलते हैं ठीक है भाई लिंक सेंड कर देना, तो 15 मिनट पहले कॉल करके उनसे बात करके उनको लिंक सेंड करके उनको इस वेबिनार को ज्वाइन करवाइए। अब अपने जूम मीटिंग में या ऑनलाइन बिजनेस वेबिनार में आमंत्रित करते समय बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं कि जब उनका प्रोस्पेक्ट उनसे सवाल पूछता है तो वह जवाब देने लगते हैं। जवाब नहीं देना है, क्योंकि अगर आप जवाब देंगे तो उनका रिजेक्शन बढ़ते जाएगा, उनका ऑब्जेक्शन बढ़ते जाएगा और आप नए हैं तो आप सवाल जवाब के चक्कर में फंस जाएंगे और आपका प्रोस्पेक्ट वेबिनार में आएगा ही नहीं। इसीलिए आपको ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना है, यस और नो का जवाब लेकर के तुरंत फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देना है। यानी उनको लगना चाहिए कि आप जो दे रहे हैं वो एक वैल्यूएबल चीज़ है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एटीट्यूड गिविंग होना चाहिए। ऐसा नहीं रिक्वेस्ट नहीं करना है, नहीं भाई आ जाओ, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है, हम दोनों कमाएंगे। रिक्वेस्ट नहीं करना है, अपर हैंड सेट होना चाहिए, माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए और आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ऐसे अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 2-3 लोग जरूर आपके बिजनेस वेबिनार में आएंगे।